पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त हम सोनपुर मेले में मौजूद हैं। बिहार का वही प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जहां हजारों लाखों की संख्या में हर रोज लोग पहुंचते हैं। केवल बिहार से ही नहीं बल्कि देश भर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इस मेले में आते हैं। और मेले का खास आकर्षण जो है वो है यहाँ का पशु बाजार। लोग यहाँ तरह तरह के पशुओं की खरीद बिक्री करने आते हैं, चाहे वो कुत्ते हो, घोड़े हो या फिर करोड़ों रुपए के भैंसे हो। इस मेले में सबसे बड़ा आकर्षण कई सालों से लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में लोग इस सोनपुर मेले का आनंद लेने, लुत्फ उठाने आए हैं। ये देखने आए हैं इस बार इस मेले में नया क्या है। कई तरीके के आकर्षण जो हैं इस मेले में हर साल देखे जाते हैं। अलग अलग तरीके के जानवर, चाहे वो कुत्ते हो, करोड़ों रुपए के भैंसे भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे भैंसे जो केवल बियर पीते हैं। और खाने की चीज़ें, जो हलवा पूरी यहाँ मिलती है, बेहद मशहूर है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए तरह तरह की चीज़ें इस मेले में देखी जाती है। ये मेले का वही चौराहा है जो सबसे बड़ा आकर्षण है इस मेले का। आप गजराज की वो मूर्ति देख सकते हैं, जिसके वजह से इस जगह को जाना जाता है। इस जगह की पहचान, इस जगह की खासियत है ये गजराज की मूर्ति। चलिए, सोनपुर मेले में आज हमारी टीम मौजूद है, हम मौजूद हैं और हम आपको अब मेले की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं इस बार इस मेले में क्या कुछ खास है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला राजधानी पटना से 15 किलोमीटर और हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंडक नदी के तट पर लगता है। कभी ये मेला अपने पशु पक्षियों की खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध था, जहां देश भर से व्यापारी और किसान बड़ी संख्या में आते थे। खासकर हाथी, गाय, बैल जैसे पशु इस मेले की शोभा हुआ करते थे। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस मेले में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, अब अपनी परंपरागत पहचान कहीं न कहीं खोता जा रहा है। हरिहर क्षेत्र मेला या स्थानीय भाषा में छतर मेला के नाम से प्रसिद्ध ये आयोजन अब मुख्य रूप से थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद इस मेले की शुरुआत होती है, जो कि करीब 1 महीने तक लगी रहती है। पशु मेला तो यहाँ होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई और ऐसे आकर्षण हैं जिसके कारण बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से हजारों की संख्या में लोग इस मेले में हर साल खींचे चले आते हैं। चाहे हैंडक्राफ्ट का बड़ा बाजार हो या फिर ऊनी कपड़ों का बाजार, सभी इस मेले की अब पहचान बनते जा रहे हैं। थिएटर इस मेले की शोभा तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ ही साथ गृह सज्जा का हाथ से बना सामान, साथ ही साथ श्रृंगार के सामान से भी इस मेले की शोभा बढ़ती है। उसके साथ साथ खाने पीने के अनेकों व्यंजन, जैसे गरम गरम गुड़ की और चीनी की जलेबियां, खाने के लिए घेवर, साथ ही साथ शाही हलवा और पूरी भी इस मेले की शान है, जो बच्चों, युवाओं और महिलाओं को खूब आकर्षित करती है। साथ ही साथ क्योंकि इस मेले की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा के बाद होती है, यानी कि तब जब बिहार में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो इस मेले में कश्मीर से भी कई लोग ऊनी कपड़ों की बिक्री के लिए आते हैं। ऊनी वुलन जैकेट हो या फिर शॉल या फिर स्वेटर, सभी इस मेले की शान बढ़ाते नजर आते हैं। आपको बता दें, इस मेले में केवल बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के लोग अपने सामान को लेकर इस मेले में बेचने आते हैं और अच्छी खासी कमाई करके वापस अपने राज्य लौट जाते हैं। पशु मेला इस मेले की शान हुआ करता था, लेकिन अब केवल पशु ही नहीं, कई ऐसे आकर्षण हैं जिसके कारण लोग इस मेले तक खींचे चले आते हैं। हैंडक्राफ्ट हो, ऊनी कपड़े हो या फिर गृह सज्जा और श्रृंगार के सामान या फिर जलेबी पूरी, हलवा पूरी, सभी इस मेले की शान बढ़ा रहे हैं और हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोगों को आकर्षित करते नजर आ रहे हैं।